वो 500 वर्षों की तपस्या जो अब फलीभूत होती नजर आ रही है। वो दिन, वो क्षण, वो अलौकिक क्षण जिसका सभी राम भक्तों को कई वर्षों से इंतजार था, वो दिन, वो शुभ घड़ी आज आ रही है जब राम मंदिर पूरी तरीके से बन करके तैयार हो गया है, जिस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें उसके साथ साथ वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ में डॉक्टर मोहन भागवत जी मौजूद रहेंगे उस कार्यक्रम में। हमारे साथ यहाँ राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के मीडिया प्रभारी शरद शर्मा जी हैं। हम इनसे बात करेंगे, इनसे पूरी जानकारी लेंगे क्योंकि ये शुरू से जुड़े रहे हैं इस मामले में। बहुत बहुत आपका स्वागत है भैया ऑल इंडिया में। चूंकि काफी दिनों से ये कई राम भक्तों का कई वर्षों का इंतजार था, वो अब फलीभूत नजर आया है। क्या आज का दिन बहुत ही अद्भुत है और यह हम सब के लिए सुखद एहसास दिलाने वाला है, क्योंकि आज के दिन जो है, जो ध्वज आरोहण होने वाला है, उसको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे पूज्य सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी, उसके अलावा जो है इस प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, इस प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी, और साथ ही साथ वहाँ की विशेष उपस्थितियों में हमारे इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद जी और तमाम संत धर्माचार्य जिनकी उपस्थिति होगी, एक व्यापक संदेश भी जाएगा कि सामाजिक समन्वय के साथ यह ध्वजारोहण हो रहा है। क्योंकि वहाँ जो लोग उपस्थित होने वाले हैं वो उनकी संख्या जो है 4 से 7 हज़ार लोगों की है, और यह संख्या जब एक साथ बैठ रही है तो एक समन्वय स्थापित हो रहा है, समाज में एक संदेश जा रहा है। क्योंकि लोगों ने बहुत ही विभाजित करने का प्रयास किया, लोगों ने बहुत ही तोड़ने का प्रयास किया, लोगों ने खंडित करने का प्रयास किया। आज जो है धर्म ध्वज वहाँ पर जब फहरेगा तो एक समाज को संदेश जाएगा, साथ साथ उन लोगों को भी संदेश जाएगा जिन्होंने यहाँ पर गोलियां चलवाई, जिन्होंने मंदिर को कभी कहा था कि यहाँ शौचालय बना दिया जाए, यहाँ चिकित्सालय बना दिया जाए, उन लोगों को भी व्यापक संदेश देने का प्रयास जो है आज के संत धर्माचार और उपस्थित जो लोग होंगे, भक्त देंगे। हम सब उस पल के साक्षी बनने जा रहे हैं, क्योंकि ये लंबे कालखंड का जो संघर्ष था आज उसको विराम लगेगा और अब जो है मंदिर का जो निर्माण पूर्ण हो गया है वह ध्वज के साथ संपन्न यानी कि दिखाई देने लगेगा। आज के दिन परकोटे के अंदर फिर दर्शन प्रारंभ हो जाएगा, चाहे वो हमारे सूर्यदेव का मंदिर हो, चाहे वह हमारे जो है अन्नपूर्णा माता का मंदिर हो, चाहे वह जो है हनुमान जी का मंदिर हो, चाहे वह जो है सिद्ध विनायक का मंदिर हो, चाहे वह शिव परिवार का मंदिर हो, यानी सारे मंदिर जो अंदर के हैं परकोटे के अंदर, और साथ ही साथ सप्तऋषि मंडप, इन सब में दर्शन का कार्य जो है प्रारंभ होगा। ट्रस्ट जो है आगामी निर्णय लेगा कि कब से आम श्रद्धालुओं को वहां जाने दें, लेकिन आज के दिन जो है लगभग 2 बजे के बाद जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उस परकोटे का भी दर्शन करेंगे जहां पर ये मंदिर स्थापित है। और यह संदेश जो है समाज को जा रहा है, समाज इससे अभिभूत है, देश जो है जग रहा है, देश में प्रसन्नता है कि आज का दिन जो है वह भगवा ध्वज से जो है दिखाई देगा शिखर पर। देखा जाए तो वो कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो अब नहीं रहे इस दुनिया में, उन्होंने भी बहुत बलिदान दिया राम मंदिर के लिए, और उसको लेकर के जो राम भक्तों में एक जिज्ञासा रही है कि हम कहीं ना कहीं हम राम मंदिर में हम पूरी तरीके से रहे, वो अभी इससे अछूत रहे हैं। क्या इसको देखिए, हमारे पूज्य माननीय अशोक सिंघल जी जिनके नेतृत्व में यह आंदोलन चला, हमारे पूज्य धर्माचार्यों में पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज हों, या पूज्य अवैधनाथ जी महाराज हों, या आचार्य गिरिराज किशोर जी हों, ठाकुर गुरजन सिंह जी हों, महेश नारायण सिंह जी हों, या हमारे जो कारसेवक चाहे वो अयोध्या के वासुदेव गुप्ता हों, चाहे रमेश पांडे हों, और चाहे राजेंद्र धरकार, इन सब की आत्मा जो है, और या हमारे कोठारी बंधु हों, इन सब की आत्मा जो है तृप्त होगी, क्योंकि ध्वज जब शिखर पर आरोहण होगा वह सभी लोग जो है कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से आज इस गरिमा में उपस्थिति को देख रहे होंगे और प्रसन्नचित हो रहे होंगे, क्योंकि लंबे कालखंड तक जो उनका जो आंदोलन था वो आज जो है परिणति में बदल गया है। बदल तो गया था 2019 में ही, लेकिन आज जो है ध्वज जब ऊपर आरोहण हो जाएगा तो एक व्यापक संदेश जो है उनके अपरोक्ष रूप से उनके द्वारा प्राप्त होगा, क्योंकि वह हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनको सच्ची श्रद्धांजलि जो है शिखर पर आरूढ़ होने वाले ध्वज के रूप में उनको प्राप्त होगी। अच्छा, देखा जाए जिस तरीके से लगातार विपक्ष जो है लगातार सनातन पर प्रहार करता आया है, सनातन पर चोट मारता आया है कि राम मंदिर
अगर मेरी सरकार होती तो मैं 1 साल में बना लेता। जिन लोगों ने गोलियां चलवाई, जिन लोगों ने राम को काल्पनिक कहा, उनके मुख से ये बात शोभा नहीं देती है, क्योंकि राम जी जो हैं वह सबका ध्यान रखते हैं, और जो सच्चे मन से सेवा करता है, जो समर्पण करता है, जो समर्पित होता है, उसके साथ ही साथ वह जुड़ जाते हैं। मुझे लगता है कि ये जो है एक कपोल कल्पित बातें रही हैं, समाज को जो है चिढ़ाने वाली, और राम सेतु पर हथौड़ा चलाने वाले, राम जी के भक्तों पर गोलियां चलवाने वाले, इनके मुख से ये शोभा नहीं देता है। और आज जो है 2019 के बाद 2025 में संपूर्ण मंदिर बनकर तैयार हो गया, इससे बड़ा और कोई संदेश समाज को जाने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे साथ थे शरद शर्मा जी। अब मेरे साथ मोहनलाल पटेल जी हैं, जुड़ेंगे सीता रसोई से, कारसेवपुरम से। देखिए, राम मंदिर अपने मैंने बताया कि कितनी सुंदर तो वाली बात है। अब मैं इनसे भी जानकारी लूंगा और इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सीता रसोई से जुड़े हैं। एक एक अद्भुत नजारा होगा आज, क्या कहेंगे? देखिए, आज यह दिन हम लोग के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली है। उस समय जब संकल्प ले रहे थे हमारे वीर कार सेवक, लाठी गोली खाएंगे, हम मंदिर वहीं बनाएंगे, मतलब ये नारा था, राम भक्तों के नारा था, और जो है वो बुलंद हुआ। आज हमारे जो वीर कार सेवक शहीद हुए, बलिदान हुए, फोटो खिंचा खिंचा करके और अयोध्या के लिए रवाना हुए थे, बलिदान हुए, और सरजू के खून लाल जिन्होंने किया, ऐसे उग्रवादी आतंकवादी लोग जो है राम भक्तों को जो बदनाम किए, आज वो देख करके दृश्य हम लोग बहुत अद्भुत हैं। सारे देश में खुशियों का नजारा है। आज जो है जो संकल्प था हमारा, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर भव्य बनाएंगे, वह संकल्प हमारा पूरा हुआ है। आज जो है वीर हमारे कार सेवक, जैसे अभी शरद शर्मा जी हमारे मीडिया से जुड़े थे, उन्होंने बताया कि मानेश्वर सिंघल जी, आचार्य गिरिराज किशोर जी, ठाकुर गुरजन सिंह, महेश जी, महंत अवैधनाथ जी, अनेक वीर कार सेवक जो राम जन्मभूमि के लिए सब कुछ बलिदान दे दिए, त्याग दिए हैं। आज वो देख करके बहुत हर्षित उल्लास है और समाज में वो एक अच्छा वातावरण है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ऐसे शुभ अवसर पर एक भजन ना हो तो मजा नहीं आता है, तो अगर आप एक भजन सुना देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, मैं वास्तव में काशी प्रांत से हूँ, प्रयागराज कौशाम्बी से, और सत्संग प्रमुख का प्रांत का अपने पास दायित्व तो है, लेकिन हमारे पास जो भजन है वो जो है संघ का, हिंदुओं बहादुरों जागो जयातुरो, है समय प्रयाण का अब नहीं विराम का, राष्ट्र धर्म के लिए जिए मरे, राष्ट्र धर्म के लिए जिए मरे, हम जवान धर्म के, काल हैं अधर्म के, गत कभी रुके नहीं, सर कभी झुके नहीं, पंथ याग से भरा डगमगा रही धरा, अड़ गई तूफान में, आंधी और उफान में, पर विराम लेना हम बढ़े कदम, हिंदुओं बहादुरों जागो जयातुरो, है समय प्रयाण का अब नहीं विराम का, राष्ट्र धर्म के लिए जिए मरे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ और भी आएंगे। भैया, आप भी हैं, विपक्ष पर एक करारा तमाचा पड़ा हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? विपक्ष के बारे में सोच करके ही हंसी आती है, क्योंकि इनके जितने भी कारनामे हैं उसको गिनाने बैठो तो दिन कम पड़ जाएंगे, लेकिन उन्होंने भगवान राम को काल्पनिक बताया था। इसका अब उन्हें अफसोस भी है। यहाँ के सांसद जी को बड़ी चिंता है कि हमको निमंत्रण नहीं मिला। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है कि वो बोल रहे कि हमको निमंत्रण नहीं मिला, हम कैसे आएंगे, जो कि अयोध्या में वर्तमान सांसद हैं और उनकी पूरी जिम्मेदारी है, क्या वो नहीं आ सकते? क्या कैसे उनको निमंत्रण नहीं दिया गया? कैसे आएंगे? उन्होंने उनकी ही पार्टी के नेताओं ने क्यों निमंत्रण नहीं दिया गया? सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनको निमंत्रण नहीं दिया गया, और वो इस बात को कह रहे हैं कि मुझको निमंत्रण नहीं दिया गया, मैं नहीं इसलिए आया। वो निमंत्रण के लायक है ही नहीं, उनकी पार्टी में भी कोई नहीं है। सच्चाई यही है, क्योंकि उन्होंने जो यहाँ खून की नदियां बहाई थी, ये सड़कें आज भी रो रही हैं। ये सरयू को जो उन्होंने लाल किया था, आप कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव पर आप बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनका तो नाम ही है मौलाना मुलायम यादव।
बिल्कुल इसमें सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो मौलाना है, मुलायम है। और इसी बात को अभी बिहार चुनाव के समय निरहुआ जी ने भी कहा था, अकेले मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ, हाँ, निरहुआ जी ने बोला था। निरहुआ जी ने भी बोला था, यही चीज उन्होंने भी बोला था। मौलाना मुलायम जी हैं वो, उनकी पार्टी इस निमंत्रण में नहीं, इस अयोध्या की धरती में किसी सीमा में उनके किसी नेता को, यहाँ तक कि यहाँ के सांसद को भी नहीं आने देना चाहिए, भले वो चुनाव जीते हैं। वो तो थोड़ा सा गलतफहमी में जीत गए, बाकी वो जीते नहीं है, गलतफहमी में जीत गए। चलिए, जय श्री राम। ये देखिए कितने अद्भुत क्षण हैं। लोगों में एक नाराजगी तो है ही सनातन द्रोही के प्रति, जो सनातन के प्रति हमेशा द्रोह करते हैं, विद्रोह करते आए हैं। हालांकि 27 में क्या एक बार फिर कमल खिलेगा या नहीं, इसको देखने के लिए आप मेरे साथ बने। अपने सहयोगी के साथ मैं संदीप श्रीवास्तव, आवाज इंडिया, अयोध्या।